बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त मौजूद है प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मौजूदा माशी हालात को देखते हुए और महंगाई की रोज़ रोज़ अजाफे को देखते हुए आज आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के पंजाब के सदर एपका जो कि मुलाजमीन में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है, आज हम इनसे बात करेंगे इनके मुतालबात के हवाले से और सुलगते हुए मसाइल के हवाले से। आया वो क्या कहते हैं अरबाब इख्तियारात और हुकूमत पंजाब के वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और प्रेस क्लब के तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हम सिर्फ़ और सिर्फ मोहतरमा से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपने 2/6 को हमारे साथ वादा फरमाया था उस पर अमल करें। अगर आप अमल नहीं करेंगी तो फिर हम दायरा कार वसी करते जाएंगे। और ये जो जालमाना टैक्स बिजली के बिलों में और FBR ने लगाए हैं वो फिल फौर ख़त्म किए जाएं। और जो 17A का नोटिफिकेशन है, खुदा ना करे हम मुलाजमीन में से कोई भी आज अल्लाह को प्यारा हो जाता है तो फिर एक आस थी कि उसका बेटा या बेटी नौकरी पे लगेगा, लेकिन मोहतरमा ने वो भी ख़त्म कर दिया। सर, ये तो मुतालबात की भी बात आप कर रहे हैं, 25% और 30% तनख्वाहें भी बढ़ी हैं, इस हवाले से भी आप यकीनन आपने ठीक फरमाया कि हमारी 25% मेरी तनख्वाह बढ़ी है, जिसमें तकरीबन 9,000 बढ़ा, लेकिन FBR ने 3100 रुपये वापस ले लिया। तो अब मुझे बताएं कि मैं एक आम आदमी हूँ, एक क्लर्क हूँ, तो जो मुझसे जूनियर हैं, जो मुझसे सीनियर हैं, उनका क्या बनेगा कि 8,000 दे के 3100 रुपये मुझसे वापस ले लिया। ये कौन सा जुल्म है, ये कौन सा मुआशरा है जहाँ महंगाई हो 200% और तनख्वाह बढ़े 4,000 5,000। आप सबकी नज़रों में 17A का नोटिफिकेशन आपके पास इस वक्त मौजूद है? जी हमारे पास मौजूद है, जो मोहतरमा ने असम्बली से लेकर वो कैंसिल कर दिया और अब 17A में भर्ती नहीं होगी। इससे पहले मोहसिन नकवी साहब ने ख़त्म किया था, उसमें उन्होंने इस माल में जो अपना फिनंशियल असिस्टेंट है वो तकरीबन 40 लाख 50 लाख कर दी थी, लेकिन प्रोटेस्ट की वजह से मोहसिन नकवी साहब ने वो नोटिफिकेशन वापस लिया। अब इंशाअल्लाह ये नोटिफिकेशन भी वापस होगा। ये जो कूड़ा टैक्स है जो हमारे घरों पे लगा है, हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। अच्छा सर, ये आपका जो एहतजाजी आज मुजाहरा किया जा रहा है, ये कितने दिन तक जारी और सारी रहेगा? अगर आपके मुतालबात मंजूर नहीं होते तो उसके लिए आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन है, ये भी बता दें। सर, आज हमारा प्लान है टोकन एहतजाज है। अगर हमारी बात ना सुनी गई तो इंशाअल्लाह 22 तारीख को बशर्ते ज़िंदगी बहावलपुर जनूबी पंजाब में दमादम बस कलंदर होगा। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज मुलाजमीन जो हैं अवामी हुकूमत के दौर में सड़कों पर हैं। अवामी हुकूमत का हल ये होता है कि वो अवाम के मसाइल को हल करती है। इस हुकूमत ने बजाय अवाम के मसाइल को हल करने के अवाम को, मुलाजमीन को बिल्कुल मुसीबत में डाल दिया है। एक किला जो एक किले की मानद है वो 150% अलाउंस करके अपना अलाउंस ले रहा है, यूटिलिटी अलाउंस वो ले रहा है, हाउस रेक्विजिशन वो ले रहा है। हाँ जी, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये हमारे जो ये मुलाजमीन हैं इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ, और ये मुलाजमीन सुबह से लेकर रात काम करते हैं और वो मुलाजमीन सुबह से लेकर 5 बजे तक आए और अपने दफ्तरों से काम करके चले जाते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफिस में देख लें, इंक्रीज तनख्वाहों का डिफरेंस देख लें। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, हाँ, ऑनरेरियम की मद में उन्हें हमेशा लाखों रुपए के उनके को दिए जाते हैं, जबकि ये मुलाजिम बेचारा जो तमाम फाइल वर्क करता है, जो तमाम मुलाजमीन के हल के लिए हम वक्त तैयार रहता है, इनके लिए कुछ भी नहीं है। और जो सेक्रेटरीट के अंदर बैठे हुए हैं उनको इतना नवाजा जाता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते।